की वजह से हमारा हाउस 100 करोड़ का लॉस हो जाता। बस इसीलिए मैंने बोला ना, काउंसलिंग अगर आप क्लोजिंग को अगर आप सिंगल रेटिंग देते हो तो इसको मैं 1000 रेटिंग देता हूं काउंसलिंग को। और तुम्हारा सुजीत जी कौन सी काउंसलिंग, मतलब क्या लगा आपको? आप बाकी जितने भी लोग आपकी टीम के लीडर छोड़ते हैं काम, मेरी टीम के लीडर नहीं छोड़ते होंगे काम? क्या वो लोग निगेटिव नहीं होते हैं? ये ऐसा है कि आप जो असुर लोक में धंधा करते हो, मेरे वाले इंद्र लोक में धंधा करते हैं? हाँ, हाँ जी। तुम्हारे वाले डेमो दिखाने पाताल जाते हैं, मेरे सीधा स्वर्ग चलते हैं दिखाने के लिए डेमो। हेलो। नहीं होता है। बट आज के डेट में भी मेरा सबसे ज्यादा समय मेरे दोस्तों डेमो फॉलोअप पे नहीं जाता है, मेरा लीडर काउंसलिंग में जाता है। आज के डेट में मैं 15-16 घंटा सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग करता हूं, सिर्फ और सिर्फ काउंसलिंग करता हूं। एंड इफ यू वांट टू बिकम लीडर, लेडीज एंड जेंटलमैन, सर अच्छा सर, तो मैं काउंसलिंग कब से करना चालू करूं? जब मैं डैश 8 बन जाऊं, जब मैं आपकी तरह डैश 5 बन जाऊं, तब। नहीं बॉस, पहले दिन से। और लेकिन मेरी टीम में तो कोई है ही नहीं। फिर से बोल रहा हूं, पहले दिन से। अरे लेकिन मेरी टीम में कोई है ही नहीं सर, तो मैं कैसे पहले दिन से करूंगा? खुद की काउंसलिंग, खुद की काउंसलिंग। तुम वही कर पाओगे मेरे दोस्तों दूसरों की जो तुम खुद की करोगे। मेरा विजन क्लियर नहीं इस बिजनेस को लेके, मेरा विजन क्लियर नहीं इस प्रोजेक्ट को लेके, मेरा विजन क्लियर नहीं इस प्रोडक्ट को लेके, मेरा विजन क्लियर नहीं है मेरे दोस्तों मैं क्या करना चाहता हूं और मैं कहां पहुंचूंगा इस बिजनेस के अंदर, तो क्या खाक रास्ता दिखाओगे अपनी टीम को आप? हम्म। और फिर एक बात बोलूं, आपका जब क्लियर होता है ना, तो भाषा बीच में नहीं आती है, तुम्हारा पोजीशन बीच में नहीं आता है, तुम्हारा रिलेशन बीच में नहीं आता है। सिर्फ एक ही चीज बीच में आता है, तुम्हारा डेस्टिनेशन, तुम्हारा डेस्टिनेशन और तुम्हारा डेस्टिनेशन। इसीलिए मैं काउंसलिंग वर्ड है ना उसको इतना ज्यादा रेटिंग देता हूं। एंड जिग्नेस इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ दैट, लेडीज एंड जेंटलमैन। ये तो मैंने आपको ये बता, दो एंगल इनसे सीखने की जरूरत है। पहला, कि तुम्हारे एरिया में किसी वजह से तुम काम नहीं कर पा रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो ग्राउंड चेंज करो। ऐसा है क्या कि जब तुम डोमेस्टिक खेलोगे तो तुम बहुत अच्छे रन मारोगे और उसके बाद जब तुमको जो है सेना कंट्री में भेजा जाएगा तो तुम जीरो पे आउट हो जाओगे? अरे अगर तुम अपने आप को प्लेयर मानते हो तो ग्राउंड चाहे अमेरिका का हो और चाहे इंडिया का हो, तुमको तो खेलना आना चाहिए ना मनीषा रावल जी? तुमको खेलना आना चाहिए अगर तुम अपने आप को खिलाड़ी मानते हो। अगर तुम अपने आप को खिलाड़ी मानते हो, ऐसा है कि जब तुम यूके में खेलोगे तो तुम गोल मारोगे फुटबॉल में, और जब तुम इंडिया में आओगे तो तुम खुद गोल में घुस जाओगे। नो राइट, नो राइट। पहला लेसन हुआ जिग्नेश सर से सीखने का। एंड दूसरा रीजन ये इनके बारे में बताया। अब इन्होंने जो फॉलो किया उसके बारे में, दोनों जरूर इस बिजनेस के अंदर सेल्फ, जो एग्जांपल मैंने आपको इनका दिया, अब इनके लीडरशिप का एग्जांपल, लेडीज एंड जेंटलमैन। संजय भाई को जैसे पता चला, क्योंकि कई बार कैसा होता है, देखो ध्यान से, अब जो मैं बोलने जा रहा हूं, इसीलिए मैं कहता हूं अपने लीडरों के साथ अच्छा रिलेशन बना के रखो। जैस भाई ने इनको मेंटल बैकअप दिया, इमोशनल बैकअप दिया। लेडीज एंड जेंटलमैन, संजय भाई ने इनको फील्ड पे एक ब्रदरहुड की तरह इनके साथ काम किया, इनके दूसरे अपलाइन। जयस भाई के साथ अच्छा रिलेशन। संजय, अब एक लीडर का मैं एग्जांपल दे रहा हूं आपको। हाँ, संजय भाई जयस भाई का रिलेशन मेरे साथ अच्छा। तो क्या हुआ एक दिन कि सर, मुझे लग रहा है ना इसको पेट्रोल नहीं पावर पेट्रोल की जरूरत है जला इसको भगाने के लिए। संजय भाई उस टाइम पे मेरे दोस्तों डैश 3 लीडर थे, डैश 3 लीडर थे।
वो डैस्ट्रिक्ट क्लब में थे उस टाइम पे। वो क्या वो नहीं कर सकते थे या उनको नहीं आती थी? नो, ही वॉज मास्टर। कल मैंने बताया उनके बारे में आपको, कल मैंने मिलवाया उनसे आपको। लेकिन अब जो बोलने जा रहा हूं उसको बहुत ध्यान से सुना। यहाँ पे मैं 3 टॉपिक कवर करूंगा। एक मैं ऑलरेडी कवर कर चुका हूं, जगह मायने नहीं करता है, खिलाड़ी हो तो कहीं भी खेल सकते हो। दूसरा मेरे दोस्तों, काउंसलिंग। उनको लगा पावर। अब हुआ क्या देखो, क्योंकि संजय भाई इनके साथ फील्ड पे रहते हैं। जब भी किसी लीडर के साथ आप फील्ड पे रहते हो ना, क्यों बोलता हूं पता है, बार बार ये टीम वर्क है। अगर तुमको लग रहा है तुम बहुत टैलेंटेड हो, बहुत डायनेमिक हो, इस बिजनेस में जीत जाओगे, चेस और कैरम नहीं है। यहाँ पे लीडरशिप लीडरशिप सपोर्ट चाहिए चाहिए। यहाँ रेगुलर बैकअप चाहिए चाहिए। यहाँ माहौल चाहिए चाहिए। यहाँ सेमिनार इवेंट प्रोग्राम करना ही पड़ेगा, नहीं तो पानी पियो खुश रहो। पानी पियो खुश रहो। लीडर आपका अगर केवल और केवल, माफ करना मेरे दोस्तों, लीडर में बैठे अगर आपका लीडर केवल अपने फॉलो अपने क्लोजिंग में बिजी है, काउंसलिंग में आपकी टीम के समय नहीं निकाल रहा है, तो खत्म, चैप्टर क्लोज થઈ ગયો। मशीन का पैसा निकाल लो, जितना डालो वही बहुत है प्रभु, तुम उसमें खुश हो जाना और ऐसा मान लेना कि धरती पे स्वर्ग बन गया मेरे। विजन बहुत बड़ा होना चाहिए आपकी लीडरशिप का। कुछ तो लीडर है, काउंसलिंग छोड़ो, काउंसलिंग कुछ और कर देते हैं। ज्यादा डीप में नहीं जा रहा। अरे बहुत लकी हुआ आप। मैं 6 महीने के लिए गया था अफ्रीका, और यूएस का मेरा ट्रिप था। मेरा एक लीडर आया, मेरे एक लीडर का ऐसा काउंसलिंग किया बॉस, ऐसा काउंसलिंग किया कि वो बंदा उसके बाद बिल में घुसा, आज तक बाहर नहीं निकला हो। और इसकी वजह से मेरा बेसिक साला 1 साल लेट हो गया। छोड़ो, पुराने दर्द है। मैं बहुत पॉजिटिव बंदा हूं, बहुत अच्छा सोचता हूं, लेकिन मेरा कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे मेरे दोस्तों, मार्च है ना, मार्च, इसी फाइनेंशियल ईयर में 25 मेरा विदाउट रैंक गया मेरे इनैजिक जर्नी का। 25th वाज द ओनली ईयर ऑफ माय लाइफ जहां पे मैंने कोई रैंक अपग्रेड ना किया हो। और मैं आपसे कमिटमेंट कर रहा हूं, मैं अपने गेम को, घोड़ा मेरा ना लगाम किसी बाप के हाथ में नहीं देता हूं मैं। 25 गया क्योंकि वो 6 महीने में ट्रिप पे चले गया था अफ्रीका, और उसके बाद में यूएस के ट्रिप पे था मैं कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे मेरे दोस्तों, बॉस, विजय पथ मेरा है तो विजयी मैं बनूंगा, क्योंकि मेरे बाप का भी नाम विजयी है। लेडीज एंड जेंटलमैन, 26 और 27 -6 और -7 दोनों निपटाऊंगा 26 में। क्योंकि दुनिया कि जब वो किसी चबूतरे पे बैठ के खिलाफत में हमारे साजिश रचे, तब उनको नहीं पता कि जिस शहर के चबूतरे में बैठे उस शहर के बाजू में अपना खुद का मैं एक शहर बना रहा हूं। उनको नहीं पता है अभी। ये कमिटमेंट कर रहा हूं आपसे मैं। और मैंने उनको उस दिन भी बोला था कि बॉस, तो बदकिस्मती हो अगर तुम्हारे ऐसे दैत्य अपलाइन बैठे हो तुम्हारे सर के ऊपर, और ऐसा कोई अपलाइन हो ना बॉस जो तुम्हें बैकअप दे पाए। नाम लिया इन्होंने अपने लीडरों का, यार प्यार से नाम लिया। खुशकिस्मत हो आप लोग, खुशकिस्मत हो आप लोग कि लीडर काउंसलिंग के बजाय काट देते हैं, काट देते हैं। मैं भुक्तभोगी हूं उसका, अपने फायदे के चक्कर में। हमसे बंदा आगे ना निकल जाए इस चक्कर में, हमारे बराबर इसका रैंक हो जाएगा, हमारे बराबर इसकी चीज हो जाएगी, उस चक्कर में सपोर्ट देना बहुत दूर की बात है। ए बी सी, ए सी से बी की बुराई करता है। शू करो छो साहब, शू करो छो, क्या कर रहे हो आप? समझ रहे हो ना? ए बी सी, ए बी से सी की बुराई करता है। मतलब दादा
पोते से बाप की बुराई करता है, क्या होगा? बाप और